तुरीय अवस्था एक अद्भुत अवस्था है जिसमें आप न जागृत अवस्था में होते हैं न सुप्त अवस्था में होते हैं। हमारे तंत्र क्रियाओं में, हमारी क्रियाओं में एक क्रिया संध्या होती है और 3 संध्याएं प्रत्येक गृहस्थ को करना होता है यदि वो किसी मंत्र को जब करता है, सिद्ध करने का प्रयास करता है या इष्ट में विलीन होने की क्रिया को संपन्न करता है तो उसे संध्याएं करना आवश्यक होता है। एक चौथी संध्या भी है जो जब आप आगे पहुंच जाते हैं और आपकी ध्यान अवस्था होने लगती है तो तुरीय संध्या भी है और तुरीय संध्या मध्य रात्रि में की जाती है। अब अगर आप मध्य रात्रि में तुरीय संध्या क्यों की जाती है इसको समझ सके तो आप तुरीय अवस्था को भी समझ सके। मध्य रात्रि में इसलिए की जाती है कि आपको थोड़ी नींद आ रही होगी और थोड़ा क्योंकि आप संध्या कर रहे हैं इसलिए जागृत अवस्था में भी होंगे। मैं भी आज सवेरे योग कर रहा था तो जागृत अवस्था में भी था और सुप्त अवस्था में भी था। तो कुछ आसन तो मैं बड़े ढंग से कर पाया और कुछ आसन क्योंकि मैं पूर्ण रूप से जागृत नहीं था इसलिए नहीं भी हुए। पर तुरीय अवस्था वो अवस्था है जिस अवस्था में आप न जाग रहे होते हैं न सो रहे होते हैं और इस अवस्था में आपके पास विचार आते हैं शिव के, शक्ति के और कोई भी विचार आते हैं। जब दर्शन प्राप्ति की अवस्था आती है तो आपको ईश्वर स्वतः तुरीय अवस्था में ले जाता है। अब आप ध्यान में हैं, ध्यान में वैसे ही अंतःकरण में ही होते हैं या ध्यान में नहीं है, सो रहे हैं और सुबह का समय आया और एक ऐसी अवस्था आई जिसमें आप जागने का प्रयास कर रहे हैं और थोड़ा सो भी रहे हैं। इस अवस्था को तुरीय अवस्था कहते हैं और फिर इस अवस्था में आपको आपके इष्ट के दर्शन भी होने लगते हैं। जब आप साधनाएं करते हैं, जब आप मंत्र जप करते हैं तो इस भ्रम में न रहे कि आपको पंच तत्व में किसी देवी देवता के दर्शन होंगे क्योंकि देवी देवता 5 तत्व धारण कर ही नहीं सकते, उनमें 3 ही तत्व हैं और जब 3 तत्व हैं तो जिस रूप में आपने उनकी धारणा की है अपने हृदय में उसी रूप में आपको उनके दर्शन होंगे और जब दर्शन होंगे तो आप ऐसी अवस्था में चले जाएंगे कि आप समझ नहीं पाएंगे कि ये दर्शन है या नहीं है, क्या मैं सपना देख रहा हूं या ये हकीकत है। इस अद्भुत अवस्था को तुरीय अवस्था कहा गया है। और सवेरे उठते हैं तो कहते हैं गुरुजी आज तो सपने में माता दिखाई दे रही है। मैंने बोला सपने में आज ही क्यों दिखाई दी और तुम्हारी उम्र क्या है? बोला गुरुजी 24वां साल चल रहा है, 31वां साल चल रहा है। तो मैंने बोला जब 24 साल हो गए तो क्या पहले भी कभी ऐसा दिखाई दिया था? कभी सपने में माता आपको दिखाई दी थी? बोला नहीं गुरुजी ये तो आज पहली बार हुआ है। वो स्वप्न नहीं था, वो आपके विचार नहीं थे, वो तुरीय अवस्था में आपके इष्ट के दर्शन। जब किसी को भी आप देखिए, जब ध्रुव को दर्शन हुए, ध्रुव को भगवान के दर्शन हुए, एक वार्तालाप हुई
और उसके बाद भगवान प्रकट हुए थे, अप्रकट हो गए, चले गए। तो वो सोच रहा है क्या था ये वास्तविक वार्तालाप थी या मैं स्वप्न देख रहा था। इसी प्रकार से जब कृष्ण पैदा हुए तो एक ट्रांस, इसको ट्रांस कह सकते हो आप इंग्लिश में, एक वसुदेव और देव की तुरीय अवस्था में आ गए। कृष्ण प्रकट हुए, वसुदेव और देव की तुरीय अवस्था में आ गए। सारे बंधन खुल गए और सारे द्वारपाल सो गए, सब तुरीय अवस्था में। और सारे बंधन खुल गए, सारे द्वारपाल सो गए, सब तुरीय अवस्था में। और वसुदेव इस तुरीय अवस्था में कृष्ण को लेकर गोकुल चले गए, वहां रख आए, कन्या ले आए। और सवेरे कहते हैं देवकी ये स्वप्न था या कन्या ही पैदा हुई या कोई, मुझे लगता कोई बालक पैदा हुआ था, कन्या नहीं थी। इस दर्शन की अवस्था को तुरीय अवस्था कहा गया है, जिसमें सब कुछ होते हुए भी आपको ऐसा महसूस होता है कि ये भ्रम था। ये भ्रम नहीं था, ये तुरीय अवस्था थी। धन्यवाद। आभार।